भारत माता की जय, भारत माता की जय, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अंकित चेची के पदभार ग्रहण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के प्रदेश के मंत्री माननीय महेंद्र कुमावत जी और जिनके नेतृत्व में युवा मोर्चा ने पूरे राजस्थान में संगठन संरचना से लेकर इस सरकार को समय समय पर चेताने का और हिलाने का काम किया, ऐसे भाई हिमांशु शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जिनसे मैंने चार्ज लिया था, भाई दीनदयाल जी, नरेंद्र जी, चंद्रवीर सिंह जी, राजकुमार जी और आप सबके चहेते युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अंकित चेची जी और बहुत शॉर्ट नोटिस पर पूरे प्रदेश से आए हुए सभी मेरे युवा साथी मित्रों भाइयों, सबसे पहले तो मैं भाई अंकित जी को बधाई और शुभकामना देता हूं कि ऐसे समय आपको भागदौड़ मिली है जब इस तरुणाई का नेतृत्व करते हुए राजस्थान में उस नकारा और निकम्मी सरकार को, जिसने न सिर्फ युवाओं के साथ वादा खिलाफी की बल्कि राजस्थान के 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया, ऐसी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का नेतृत्व आपको करना है। हमेशा से आप और हम सब लोगों ने देखा है कि देश में युवा जब जब भी डोला है और जब जब युवा तरुणाई ने अंगड़ाई ली है, तब इस देश में चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे हम लोग देखें कि आजादी के आंदोलन में भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर हो, ऐसे वीर क्रांतिकारियों ने इस मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और इस मां भारती को आजाद कराने के लिए नहीं सोचा कि क्या होगा, लेकिन उनके संघर्ष और हौसले के कारण इस मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आज भी हम लोगों ने देखा है कि चाहे छात्र आंदोलन ने कैसे और इमरजेंसी में भी किस प्रकार से युवाओं ने एक बहुत बड़ा आंदोलन उस समय की सरकार के खिलाफ खड़ा किया और उसी का परिणाम है कि जो लोग समझते थे कि सत्ता हमारे अधीन है, उस सत्ता को भी हिलाने का काम उस समय देश की युवा शक्ति ने किया था। और आप सब लोगों में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि जिन्होंने हमारे भाइयों का, हमारे साथियों का, हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया। कहा था हम बेरोजगारी बता देंगे, नहीं दिया, लेकिन आपको किसने कहा उस गरीब माँ बाप की कोख से पैदा हुआ बच्चा जब पढ़ लिख कर सोचता है कि मैं आरपीएससी में मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, उस एग्जाम में सफल होने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूंगा, जब परीक्षा देकर घर आता है तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाता है कि पता लगता है कि आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में ये भ्रष्टाचारी लोगों ने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और एक नहीं अनेक बार पेपर लीक होने से उन सारे युवा साथियों का, हमारे भाई बहनों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। मैं कल हनुमानगढ़ था, वहां के कन्हैयालाल पारीक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैसे वो एग्जाम दे के आया और पता लगा कि पेपर लीक हो गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन सारे लोगों का, उन सारे युवाओं की अपेक्षा आप सब लोगों का ऊपर है। आइए आप और हम सब लोग
इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। और कहा जाता है युवाओं के लिए कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आइए आप और हम सब लोग इस युवा तरुणाई को साधते हुए इस राजस्थान में ऐसी सरकार बने जो युवाओं के, भारतीय जनता पार्टी का जब जब भी राजस्थान में शासन रहा हमेशा से युवाओं के प्राथमिकता के आधार पर सरकार की नीतियां बनी, सरकार के बजट बने और युवाओं को सबसे आगे रख के सोचा है। इसलिए मित्रों, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुलती है, हर एक दिन में 2 डिग्री कॉलेजों की सैंक्शन मिलती है, और राजस्थान में 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। हर क्षेत्र में, चाहे खेलों के क्षेत्र में हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, चाहे रोजगार देने में हो, जिस प्रकार से 9 वर्षों में युवाओं के लिए प्रतिबद्ध होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, हम सब लोगों को उन कामों को नीचे तक पहुंचाना है और इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी है। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, हम सब लोग उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं। बताएंगे और जिनका स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं है, उनकी पार्टी के भी लोग कह रहे हैं कि आपका आराम करने का समय आ गया। आराम करेंगे। राजस्थान का तो युवा कह ही रहा है, लेकिन उनकी पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आपको अब आराम करने का वक्त आ गया है, आप वो स्वस्थ हो, प्रसन्न है, ऐसी कामना करते हैं। लेकिन राजस्थान का युवा जो युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं कर सके, 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य, उनके आशाओं को, सपनों को, अरमानों को रोन डाले, ऐसी सरकार राजस्थान का युवा करते ही बर्दाश्त नहीं करेगा। और आइए आप और हम सब लोग, आपके ऊपर, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उठो राजस्थान के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। इसलिए हम सब लोग मिलकर, आप ये चिंता मत करना, कभी भी कोई युवाओं के संघर्ष में अगर पहली लाठी और पहली गोली चलेगी तो आपका भाई, आपका साथी आपके साथ खड़ा है। लेकिन युवाओं के भविष्य को कोई बर्बाद कर दे, कोई खत्म कर दे, आपके भ्रष्टाचार की जाल में राजस्थान का 1.5 करोड़ युवा, उसके न्याय के लिए युवा लड़ा है और युवा आगे भी लड़ेगा। ये चेतावनी हम इस राजस्थान की सरकार को देते हैं। तैयार हैं हम सब लोग इस चेतावनी को लेने के लिए? तैयार हैं? उठाए दोनों हाथ और एक बार जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू, ये जोश और ये उत्साह 2023 के चुनाव तक, जब तक राजस्थान में कमल नहीं खिले और 2024 में दिल्ली की कुर्सी पर आदरणीय प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में नहीं बैठे, तब तक ये उत्साह, ये जोश हमारा बना रहना चाहिए। यही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।